आवाज न्यूज 4062। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान 4062 के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुशेश आर्य जी के नेतृत्व में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री माननीय सारंग जी का जन्मदिवस उनके आवास पर अभियान के साथियों द्वारा मनाया गया। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान 4062 के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुशेश आर्य जी के नेतृत्व में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री माननीय सारंग जी का जन्मदिन उनके आवास पर अभियान के देवतुल्य साथियों द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर अभियान के मासिक पत्रिका आवाज का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर अभियान के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शशांक चोपड़ा जी, दिल्ली प्रदेश प्रभारी आदरणीय विबोध झा जी, राष्ट्रीय ट्रेनिंग प्रमुख राजमणि जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह राठौड़ जी, तमिलनाडु प्रदेश महामंत्री डॉक्टर KDR, दिल्ली प्रदेश के प्रांतीय सदस्य और सभी जिला अध्यक्ष यूपी पश्चिम मंत्री भारद्वाज जी और अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता अबलू डबलू, हाथ में होते लड्डू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो भी तो है ना, बारी बारी ये गाएं, विनोद जी को आता है। बस इसी से लगा देंगे, जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए एक बार सभी खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए, सबको बैठ हो जाओ। 1 मिनट सभी खड़े हो जाएंगे एक बार ऐसे। इस साइड में कोई नहीं है। हमारे बीच में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप सिंह सारंगी जी हैं। आज उनका जन्मदिन प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के सभी देश भर के आए कार्यकर्ताओं ने मनाया है। इस अवसर पर आज आवाज मासिक पत्रिका का विमोचन और यूट्यूब चैनल का शुभारंभ भी भाई साहब ने अपने हाथों से किया। हम सभी के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय। इस विषय पर मैं चाहूँगा कि 2 मिनट का एक शुभकामना संदेश माननीय मंत्री जी के द्वारा हम सबको प्राप्त हो। नमस्कार। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के द्वारा आवाज नामक एक मासिक पत्रिका का विमोचन करते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है। आप सब लोग मिलकर के ये महान राष्ट्रीय कर्तव्य पालन कर रहे हैं और इसमें आपका आहुति बहुत ही अभिनंदनीय है। हमारे देश में गांधी बुद्ध विवेकानंद के देश में गद्दारों की संख्या भी कम नहीं है। आज भी हमारे देश में जनता को भ्रमित करके कई आंदोलन चला रहे हैं, देश के हित के विरोध है लोग। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो सारी जन कल्याणकारी योजना, जिसके तहत आम जनता को बहुत कुछ कल्याण होता है, आम जनता का जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कई योजना किया। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पहले सत्ता संभाले तो पार्लियामेंट को भूमिष्ठ प्रणाम किया और बोले, मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा और रिक्शा वालों से लेकर राष्ट्रपति तक झाड़ू पकड़वाया और देश को सफा करना हमारा जिम्मेदारी है, इसको जनमानस में प्रस्थापित किया। माननीय प्रधानमंत्री ने बोले कि मेरा सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार। आज जो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण आज हमारा देश में करोड़ों लोग जो कि देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े नहीं थे, बैंक में एक खाता भी नहीं था, 38 करोड़ लोगों की बैंक का खाता खुल गया। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना में जो काम किया है वो करोड़ों महिलाओं की सम्मान की रक्षा के लिए ये बहुत समर्थ साबित हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, श्रमयोगी मानधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, कई योजना गरीबों के लिए किया है। युवाओं को
प्रेरित करने के लिए, राष्ट्र के नवनिर्माण में उनको अंशीदार बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने कई योजना चालू किया। और इस कोरोना महामारी के दौरान जब सारा विश्व का अर्थनीति विपर्यस्त हो गया, भारत का भी हो गया, इसमें माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान दिया और ये महान संकल्पना को सिद्ध करने के लिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट विद ग्लोबल आउटरीच ऐसा कल्पना दिया। और आज हमारे देश में जबकि कोरोना के समय में एक भी पीपी किट नहीं बन रहा था, आज 5 लाख प्रतिदिन बन रहा है और विदेश को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। धूप का जो स्टिक आता है, बेम्बू का स्टिक, वो चाइना से 78% और वियतनाम से 21% आता था। आज इसको हमने बंद कर दिया है। हमारा इंपोर्ट को हमने बहुत रिड्यूस किया है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जिस लगन से काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का सपना शीघ्र ही राष्ट्रीय सपना में परिणत हो गया है। ये संकल्प ही राष्ट्रीय संकल्प बन गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने का अर्थ क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। एवरी हाउस शुड बी एन एंटरप्राइज एंड एवरी इंडिविजुअल शुड बी एन एंटरप्रेन्योर। एंड विथ दिस ग्रेट एम इन माइंड द होल नेशन मार्चेस अहेड। भारत आज विश्व में एक विकारी देश नहीं है, एक दाता के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। विश्व में कई देशों को हमने ये क्लोरोक्विन सप्लाई किया है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और आज कोरोना का टीका भी आ गया है। और भारत आज विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुका है। हमारे तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री, इसमें जय विज्ञान का संयोग किया था। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब जय अनुसंधान को सम्मिलित किया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। और ये नई बजट में भी इसका ऊपर भी हमारा गुरुत्व रहेगा, ऐसा मुझे अनुमान है। हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, रूरल डेवलपमेंट। और इस क्षेत्र में जो सारी प्रधानमंत्री की योजना, फसल बीमा योजना से लेकर सिंचाई योजना तक, इस सारी योजना को क्रियान्वित करने के लिए जनता में एक जागरूकता पैदा करना ये बहुत बड़ा जरूरी है। और ये गैप को आप ब्रिज कर रहे हैं, आप इस जागरूकता पैदा करें, इसलिए मैं आप सबको बार बार अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्य है, इस कार्य ईश्वरीय कार्य है। इसके आगे पीछे, चारों ओर, नीचे और ऊपर और अंतस्थल में ईश्वरीय शक्ति का निवास है। जो ये काम करता है ये ईश्वरीय कार्य करता है। समर्पित भाव से इस काम करने वालों को परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो जाएगी और इसमें देश का बहुत कल्याण होगा, सारा विश्व का कल्याण होगा। मुझे ये कहने से गर्व है कि आप जैसा लोग हमारा तरुणाई में, हमारे देशवासियों में ऐसा जागरण पैदा करते हैं, इसलिए आप सब अभिनंदन के पात्र है। इतना कहते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। तो ये तो था आज का बुलेटिन। आप देखते रहिए आवाज न्यूज। नमस्कार।